पाकिस्तान में वैसे भी रिस्पेक्ट दी कहाँ जाती, पाकिस्तान वालों को कभी भी कहीं भी रिस्पेक्ट कहाँ मिली है। जब बिलावल भुट्टो जैसा हमारा वज़ीरे खारजा होगा तो फिर ऐसे ही होगा। उस बंदे को मतलब सही से उर्दू बोलनी नहीं आती, सही से बोलना नहीं आता, मतलब तो कैसे इज्जत मिलेगी। मुझे लगता है कि ये काम जो वजारत खारजा होती है, ये काम बहुत ही मुश्किल होता है, इसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अभी बिलावल भुट्टो मुझे नहीं लगता कि इतने अहल थे इस काम के लिए या इस ओहदे के लिए। तो अभी बिलावल को इसके लिए बहुत सीखना चाहिए। आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो जो है उनको ये ओहदा नहीं देना चाहिए था? हाँ, ऑब्वियसली नहीं देना चाहिए था। एक्चुअली सर आपको पता है कि आप किसी भी बाहर कंट्री में जाएं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा यूएनओ में, ठीक है, मान लेते हैं, वहाँ पर सर सबसे पहले बंदे की सीवी प्रेजेंट की जाती है कि ये बंदा किस किस्म का है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका पोर्टफोलियो क्या है, इसकी बायोग्राफी क्या है टोटल। तो अगर आप ये शौक हैं कि उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए कोई इतना शौक होने की बात है। उनकी आपके और हमारे नज़दीक इम्पोर्टेंस क्या है, आप मुझे बता सकते हैं, सिवाय एक करप्ट हुक्मरान और नस्ल दर नस्ल चलने वाले गद्दी नशीन लोगों की तरह, उसके अलावा उनके पास क्या है? अच्छा, चलें आपके इस सवाल को जो है ना हम इस तरह से लेते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको मिला हूँ, मैंने अभी आपसे थोड़े अच्छे तरीके से बात की है, लेकिन कोई बंदा आपसे लगातार मिल रहा है, बार बार मिल रहा है और वो बड़े अखलाक से मिल रहा है, तो आपकी नज़र में किसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी? जो बार बार मिल रहा है। तो इससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, अगर तो वो जो डेकेड्स से चलती आ रही, दहाइयों से चलती आ रही फ़ॉरेन पॉलिसी अच्छी होएगी, हमने सबके साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखे होंगे, तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पे जो बंदे हमें मिलेंगे वो एक नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 10 बंदे होंगे जो हमें अच्छे तरीके से जानते होंगे। सर बिलावल भुट्टो को इम्पोर्टेंस क्यों दी जाए? वो एक गरीब भिखारी को उनका लीडर है, ठीक है, जैसा कि वो खुद एक्सेप्ट करता है। उसके बाद इंडिया को इम्पोर्टेंस क्यों ना दी जाए? इंडिया के जितना अमेरिका के जितने बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो दुनिया में राज कर रही है ना, उनके जो सीईओज हैं, उनके हेड्स हैं, उनकी एग्जेक्टिव है, वो इंडियंस हैं। उनको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, अमेरिका को, यूएन को देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? कि उनको अब वैल्यू है, जिसकी वैल्यू होती है उसको इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है, जिसकी कोई कदर होती है, जिसकी कोई माशरे में कोई हल्का सा कोई चीज़ ऑन करता है ना, उसको हम देते हैं, हम रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी कदर करते हैं। तो अमेरिका को भी, यूएन को भी इसी वजह से देनी पड़ती है कि इंडिया लीड कर रहा है दुनिया को साइंस के, टेक्नोलॉजी के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है और हम बहुत फार बिहाइंड है इंडिया से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका होस्ट एहसन अली जहांगीर। लाहौरी फाइट स्पीक्स पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपकी मेज़बान हानिया। लाहौरी फाइट स्पीक में खुश आमदीद। आज का जो मेरा मौजू है वो ये है कि यूएन का जो इजलास चल रहा है उसमें जो हमारे वज़ीर खारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी और इंडिया के जो वज़ीर खारजा हैं जयशंकर, इन सब ने भी शिरकत की हुई है। और जो इंडिया के वज़ीर खारजा हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत दी जा रही है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानियों को इग्नोर किया जा रहा है, पाकिस्तान को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ 200 ड्रोन्स का मुआहिदा तय कर रहा है। 200 ड्रोन्स जो है वो प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट कर रहा है, उनके साथ बना रहा है। तो इंडिया के ऐसे क्या ताल्लुकात हैं हर एक ममालिक के साथ कि सबके साथ वो उनके ताल्लुकात बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं। और पाकिस्तान जो है मुस्लिम हुकूमत होने के बावजूद भी बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर नहीं कर पा रहा। आइए नाज़रीन लोगों से बात करते हैं, उनके व्यूज़ देते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को वॉच करते रहें, लाहौरी फाइट को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शगुफ्ता। मोहम्मद जलील। हैदर। राबिया अली। एपी ढिल्लो। एपी ढिल्लो जी करते की हो तुझे? मैं इंजॉय करता हूँ। एंजॉय करते हैं। अच्छा एपी ढिल्लो जी, मेरा ना आज का क्वेश्चन आपसे ये है, आपको पता है यूएन में बिलावल भुट्टो को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, जयशंकर को वहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर बिलावल भुट्टो को इम्पोर्टेंस क्यों दी जाए? वो एक गरीब भिखारी को उनका लीडर है, ठीक है, जैसा कि वो खुद एक्सेप्ट करता है। उसके बाद इंडिया को इम्पोर्टेंस क्यों ना दी जाए? इंडिया के जितना अमेरिका के जितने बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो दुनिया में राज कर रही है ना, उनके जो सीईओज हैं, उनके हेड्स हैं, उनकी एग्जेक्टिव है, वो इंडियंस हैं। उनको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, अमेरिका को, यूएन को देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? कि उनको अब वैल्यू है, जिसकी वैल्यू होती है उसको इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है, जिसकी कोई कदर होती है, जिसकी कोई माशरे में कोई हल्का सा कोई चीज़ ऑन करता है ना, उसको हम देते हैं, हम रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी कदर करते हैं। तो अमेरिका को भी, यूएन को भी इसी वजह से देनी पड़ती है कि इंडिया लीड कर रहा है दुनिया को साइंस के, टेक्नोलॉजी के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है और हम बहुत फार बिहाइंड है इंडिया से। सर सबसे पहले आपका शुक्रिया। एक्चुअली सर आपको पता है कि
आप किसी भी बाहर कंट्री में जाएं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा यूएनओ में, ठीक है, मान लेते हैं, वहाँ पर सर सबसे पहले बंदे की सीवी प्रेजेंट की जाती है कि ये बंदा किस किस्म का है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका पोर्टफोलियो क्या है, इसकी बायोग्राफी क्या है टोटल। तो अगर आप ये शॉक्ड हैं कि उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए कोई इतना शौक होने की बात है। उनकी आपके और हमारे नज़दीक इम्पोर्टेंस क्या है, आप मुझे बता सकते हैं, सिवाय एक करप्ट हुक्मरान और नस्ल दर नस्ल चलने वाले गद्दी नशीन लोगों की तरह, उसके अलावा उनके पास क्या है? उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, इसमें शौक होने की ज़रूरत नहीं है। और आप कंपेयर कर रहे हैं जयशंकर के साथ इंडिया, वो सर ठीक है, उनको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने कंट्री का नाम भी पैदा किया है और कम से कम इतना लूट मार खसूट मुल्क में नहीं की जितनी कि इन लोगों ने की है। तो सर इसी वाले से आप हमारे पास एक वीडियो आई है एनालिस्ट की, हमारे पाकिस्तान के। आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा एनालिस्ट की, उसने आपने वीडियो देख के बताना है। उन्होंने भी पाकिस्तान और इंडिया को ये मैसेज दिया है कि हमें पाकिस्तानियों को इंडिया के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। इंडिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो आप भी, मैं आपको वीडियो दिखाता है, फिर उसके बाद आपने बताना है क्या वजूहात हो सकती हैं, ठीक है? ओके सर। सर ये वीडियो है हमारे एनालिस्ट की, आप ये सुन सकते हैं, इसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है। सर इसमें वाज़ेह मैसेज है, वो हमारे साथ खुद को कंपेयर करना तो दूर की बात, वो हमारा नाम भी सुनना नहीं पसंद करते। ये एक इंटरनेशनल इंटरेस्ट होते हैं, ख़ास तौर पे जैसे इंडिया और पाकिस्तान का चल रहा है, या आजकल जैसे अफ़गानिस्तान के साथ गर्मा गर्मी हो के फिर थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुए हैं, लेकिन एज़ पर एक्चुअल सर नॉर्मलाइज नहीं हुए। उसकी मेन रीज़न ये है कि उनके इंटरेस्ट अपने हैं, पाकिस्तान के अपने हैं, इंडिया के अपने हैं और यूनाइटेड नेशंस के अपने हैं। चलें आपके इस सवाल को जो है ना हम इस तरह से लेते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको मिला हूँ, मैंने अभी आपसे थोड़े अच्छे तरीके से बात की है, लेकिन कोई बंदा आपसे लगातार मिल रहा है, बार बार मिल रहा है और वो बड़े अखलाक से मिल रहा है, तो आपकी नज़र में किसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी? जो बार बार मिल रहा है। तो इससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, अगर तो वो जो डेकेड्स से चलती आ रही, दहाइयों से चलती आ रही फ़ॉरेन पॉलिसी अच्छी होएगी, हमने सबके साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखे होंगे, तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पे जो बंदे हमें मिलेंगे वो एक नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 10 बंदे होंगे जो हमें अच्छे तरीके से जानते होंगे एज अ कंट्री या एज अ इंडिविजुअल। यही जैसे लोग इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस देते हैं वैसे ही कंट्री को देते हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो ज़ाहिर है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल नहीं है, वो कंट्री हैं। तो अगर हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो पीछे से ही अच्छी चलती आ रही होती और उनमें एक तवत्तर होता, तो मेरे ख्याल में हमें भी वैसा ही रिस्पांस मिलता जैसा उनको मिला है। लेकिन मेरे ख्याल में इस पे बादल होने की भी ज़रूरत नहीं है, देर आए दुरुस्त है। लेट्स स्टार्ट टुडे। आज से क्या स्टार्ट। वजूहात हो सकती हैं कि जयशंकर को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई, बिलावल भुट्टो को क्यों नहीं दी गई? क्या बिलावल भुट्टो की नाअहलियत है, फर्स्ट टाइम उनको वजारत मिली है, क्या हो सकता है? हालांकि भुट्टो ख़ानदान एक में ग्रामी नाम है भुट्टो का, ठीक है ना, फिर भी पहली दफ़ा वजारत में हुकूमत में आने के बाद भी इतनी इम्पोर्टेंस दी गई, क्यों, क्या वजह हो सकती है? अच्छा, जहाँ तक तो नाअहलियत का सवाल है, तो नाअहलियत एक इंडिविजुअल में हो सकती है, लेकिन क्या इसी इंडिविजुअल की वजह से हमारे मुल्क का इमेज अभी तक बना है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनकी नाअहलियत नहीं है, ये ओवरऑल हमारी पॉलिसीज़ गलत थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो अगर हम अपनी पॉलिसीज़ में तवत्तर रखेंगे, जैसे कि हम बाहर से इन्वेस्टमेंट लाते हैं या दूसरे मुल्कों में हमारे लोग जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, या जो हमारा ब्रेन दूसरे मुल्कों में बैठा हुआ है वो पाकिस्तानी बन के सोचता है, जैसे इंडियन ब्रेन जो है वो इंडियन बन के सोचता है, इंडियन जो है वो एक दूसरे को हाथ देते हैं पकड़ने के लिए, ऊपर खींचते हैं। हमारे लोग दुख से कहना पड़ रहा है कि ज़्यादातर सुनने में यही आया है कि बाहर एक दूसरे को टांग मारते हैं। पाकिस्तान में वैसे भी रिस्पेक्ट दी कहाँ जाती, पाकिस्तान वालों को कभी भी कहीं भी रिस्पेक्ट कहाँ मिली है? ऐसा क्यों है? कुछ अपनी वजूहात है इनकी।
क्योंकि ये जो है ये अपनी क्या वजूहत? ये रिस्पेक्ट करवाते नहीं है, रिस्पेक्ट वाले इनके काम ही नहीं है ना। मसला तो ये है, कौन सा काम है इनका जो जिस पे रिस्पेक्ट की जाए। इंडिया के जो जयशंकर हैं उन्होंने यूएन की इजलास में पीस पे बात की, डेवलपमेंट पे बात की, और अगर हम पाकिस्तान के जो बिलावल साहब हैं उनके ऊपर आए तो उन्होंने सिर्फ ये जो सैलाब है इसके ऊपर बात की। इसके बारे में क्या कहेंगी? देखो वहाँ जाके बात की है, पहले ये सिंध में तो देखें, क्योंकि जो इनका इलाका जो कहलाता है वो तो सिंध है ना। तो सिंध में इस वक्त इनकी ज़रूरत थी। ये इन्होंने सिंध के लिए क्या किया है, पहले अपना मौक़िफ़ तो बयान करें ना, अपना बताएं तो सही, पाकिस्तान वालों को भी पता चले कि सिंध वालों ने ये वाला काम किया है। तो फिर इनको पता चलेगा कि वाकई में इन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया है, जो बाहर के मुल्क आके भी इसकी बात कर रहा है पाकिस्तान की। जब बिलावल भुट्टो जैसा हमारा वज़ीर ख़ारजा होगा तो फिर ऐसे ही होगा। उस बंदे को मतलब सही से उर्दू बोलनी नहीं आती, सही से बोलना नहीं आता, मतलब तो कैसे इज़्ज़त मिलेगी। मुझे लगता है कि ये काम जो वजारत ख़ारजा होती है, ये काम बहुत ही मुश्किल होता है, इसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अभी बिलावल भुट्टो मुझे नहीं लगता कि इतने अहल थे इस काम के लिए या इस ओहदे के लिए। तो अभी बिलावल को इसके लिए बहुत सीखना चाहिए। आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो जो है उनको ये ओहदा नहीं देना चाहिए था? हाँ, ऑब्वियसली नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। ये काम बहुत मुश्किल है कि दूसरे मुल्कों से रब्ता रखना होता है, उनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होने होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बिलावल के पास इतनी है कि वो ये कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा जो शाह महमूद कुरैशी थे, उस वक्त भी आप देख सकते थे कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जो लीडर थे उन्हें कितनी रिस्पेक्ट मिलती थी, हर बात पे फोकियत दी जाती थी पाकिस्तान को। अब वज़ीर ख़ारजा हमारा इस तरह का, तो फिर उसके साथ ऐसे ही होना था। आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते। वो इंडिया इस वक्त आसमान है, हम ज़मीन है। आसमान और ज़मीन का मिलाप नहीं हो सकता। हम उनसे कम्पीट अभी नहीं कर सकते। हम बहुत फार बिहाइंड है। हम आज भी चुपेड़ों से जंगें लड़ने का सोच रहे हैं, असले से जंगें लड़ने का सोच रहे हैं, तलवारों से जंगें अब ऐसे नहीं लड़ी जाती। अब साइंस के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में हथियारों से जंगें अब वो नहीं लड़ी जाती। अब हैकिंग से लड़ी जाती है, अब साइंस से लड़ी जाती हैं। तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत फार बिहाइंड है इंडिया से, और हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। एप्पल और ऑरेंज का वो जैसे कह रहे हैं, तो वैसे पाकिस्तान का कोई मुआवजा नहीं है इंडिया के साथ। और इसी वजह से बिलावल ऊपर से वैसे भी बड़ा इमेच्योर सियासत है वो, तो उसको नेपोटिज्म की एक बहुत ज़िंदा मिसाल है वो। इसी वजह से वो जाके उधर बैठा हुआ है अपने बाप की वजह से। उसका कोई कमाल नहीं है, उसने कोई इसमें एक्सीलेंस नहीं दिखाई कि जो उधर उस मुकाम पे वो पहुंचा। उसका अपना कोई कमाल नहीं है। जब ऐसे लोग ऐसी जगहों पे बैठते हैं तो ऐसा ही होता है, उनके साथ ऐसा ही बिहेव किया जाता है। तो उन इंटरेस्ट को देखते हुए इंडिया और यूनाइटेड नेशंस के इंटरेस्ट सेम हो सकते हैं टुवर्ड्स मुस्लिम कंट्रीज़। उसके अंदर एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है थिंक टैंकर्स के रिगार्डिंग, तो उसकी डिटेल में मैं जाना नहीं चाहूँगा। और बाकी सर ये तो क्लियर कट है, आप इंडिया के साथ ख़ुद को कंपेयर ना ही करें तो बेहतर है। मेरी भी यही सजेशन है। उसकी वजह ये है, इंडिया हमसे सर बहुत आगे है। आप किसी भी फील्ड को देख लें, बीइंग अ इंजीनियर सर मैं आपको कुछ चीज़ें एलेबोरेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आईटी की फील्ड है, इंजीनियरिंग की फील्ड है, उनके पास सर प्लेटफॉर्म एक से एक अच्छे से अच्छा इन्वायरमेंट अपॉर्चुनिटीज़ सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर है। और इंडिया वन ऑफ द टॉप कंट्री सर आईटी के रिलेटेड बहुत अच्छा जा रहा है। और बदकिस्मती से हमारे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है। इवन कि हमारे कुछ लोग करना भी चाहते हैं लेकिन उनको वो फैसिलिटेशंस अवेलेबल नहीं है जो होनी चाहिए अब तक। और इकट्ठे ही सर आपके सामने है 1947 से लेकर अब तक आपके पास क्या चेंज आया है? कुछ भी नहीं। आप इंटरनेट सर्विस देख लें, सॉफ्टवेयर तो बहुत दूर की बात, आप एक स्पेसिफिकली ले लें, इंटरनेट को ही ले लें। हम अभी तक रगड़े जा रहे हैं, 4G को रगड़े जा रहे हैं, जबकि 5G आ गया। और कल आपको पता है सर, कल 5G लॉन्च करने जा रहा है इंडिया, और ये उसकी सबसे अच्छी एक एग्जांपल है उनके लिए कि वो हमसे बहुत आगे हैं। और हम अभी तक इस चीज़ की तरफ गए ही नहीं है सर। हम आपस में ही चोर चोर खेल रहे हैं, और ये सबसे मेन रीज़न है। जब आपस में लड़ेंगे तो फिर बाहर के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आपको क्या लगता है बिलावल भुट्टो को जो इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, क्या वजूहत हो सकते हैं? बिलावल भुट्टो में कोई नाकामी थी, क्या वजूहत है? या पाकिस्तान में कोई ऐसी गवर्नमेंट आई भी है, किस वजह से हो सकता है? और इंडिया के जयशंकर इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है कि हमारे एनालिस्ट भी उनकी बात कर रहे हैं, हमारे बिलावल भुट्टो की बात नहीं कर रहे। सर टू दी पॉइंट है, इसमें इतना हैरान होने की बात मैं फिर से कहूँगा नहीं है, क्योंकि उसकी सीवी क्या है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है बिलावल साहब की सीवी क्या है। वो बिलावल भुट्टो जरदारी, अब नाम में ही जब तजाद होगा तो फिर सर सॉरी टू से आप देख लें, वो दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं एज अ फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है भाई, लेकिन वो किसके बिहाफ पे बने हैं? वो रजीम चेंज के बिहाफ पे बने हैं।
ठीक है, ये हमारी पूरी दुनिया जानती है, हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह जानता है। जैसा कि खान साहब ने सर बहुत अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया हुआ है कि वो एक रजीम चेंज के ज़रिए इस पोस्ट पे पहुंचे हैं, वरना उनकी क्या पॉलिटिशियन सर आप देख लें पॉलिटिक्स में उसकी क्या हैसियत है। कभी वो अभी तो वो चेयरमैन है, कभी उन्होंने काउंसलर का भी सर इलेक्शन लड़ा, जीते। मुझे बताएं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि जयशंकर साहब किससे मिल रहे हैं या हम किससे मिल रहे हैं। हाँ, अपनी अपनी कंट्री की पॉलिसीज़ वाइज हम लोग मिलते हैं। जब कतर में यही अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं, जब इनके मुज़ाकरात पाकिस्तान अमेरिका से करवा रहा था, तो तब ये एनालिस्ट भाई साहब कहाँ पे थे। तो इट डिपेंड्स, ऐसा नहीं है कि। और दूसरा, इंडिया से कंपैरिजन करना कभी मत छोड़ें। अच्छा जो हेल्दी कंपटीशन होता है ना, वो आपको विनिंग की तरफ लेके चला जाता है। हाँ, आप ऐसे फजूल में खुन्नस या अपना दिल जलाने के काम ना करें, लेकिन कभी भी कंपटीशन से अलग होकर ना बैठें। आप जहाँ खड़े हुए हैं, ये एक मार्केट है, यहाँ पे देखें कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी दुकानें इकट्ठी हैं, लेकिन सारी चलती हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है ये मार्केट है, यहाँ पे आ रहे हैं। इसी तरह से आने वाले दिनों में एशिया भी मार्केट बन जाएगी। इंडिया अच्छा प्ले कर रहा है, हम भी उसको देखा देखी अच्छा प्ले करेंगे। ज़ाहिर है वो हमारा हरीफ है, तो हम देखेंगे कि यार वो आगे बढ़ रहा है, हमने भी बढ़ना है, तो फिर ही बचेंगे, वरना तो ये हमारी लितरॉल करेंगे। कब बढ़ेंगे? 75 ईयर्स ओल्ड हो गए हमें इस मुल्क को आज़ाद हुए, इंडिया के साथ ही आज़ाद हुए। इंडिया आज कहाँ पे और हम लोग कहाँ पे? हाँ, ये आपका सवाल अच्छा है। देखें, इंडिया, दे आर कॉल्ड इंडियंस, वो एक नेशन है। हमने अभी एक नेशन बनना है, और उसमें कुछ कहावतें हैं कि जी कुछ लोगों ने कहा कि 100 साल बाद हम कौम बनेंगे। इट कुड बी राइट। देखें, अभी तक हम पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोची, गिलती, कश्मीरी, इनमें बटे हुए हैं। बहुत तरक्की पजीर में मुल्क जो ना कहलाने लग गया है। हालांकि हमारे पास भी हर तरह की चीज़ें, हर तरह की फैसिलिटी है, लेकिन वो तरक्की पजीर होता जा रहा है। इसमें आप खुद देखें ना, अपनी वजह है ना, अपनी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट हमारे अपने हुक्मरान, अपने हुक्मरानों की वजह से हमारे मुल्क की रिस्पेक्ट कैसे होगी? हमारे अपने मुल्क वाले जो हमारे हुक्मरान हैं वो बनाएंगे। अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, चले ये ठीक है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, अगर पाकिस्तान जीतता भी है तो इसमें भी हमारी रिस्पेक्ट है, लेकिन वो रिस्पेक्ट मिलती ही नहीं है। वो क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ही ऐसे नहीं है। हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो कैसे सही हो सकते हैं जब हमारे हुक्मरान ठीक होंगे। हमारे हुक्मरान जो है वो आपको क्या लगता है कैसे सही होंगे? जो इस टाइम हमारे पीएम चल रहे हैं वो आपको लगता है कि बिल्कुल सही काम कर रहे हैं? कौन सा काम सही किया है? पहले मुझे तो ये आप बताएं, आपको कौन सा लगता है किसने काम सही? आपको ये जो पीएम चल रहे हैं हमारे शहबाज शरीफ साहब, ये अच्छे लगते हैं? हंसी आ जाती है। अच्छा, आपको ये, आप यही नहीं तसव्वुर करती कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो हमारे पीएम हैं? बस जब देखती तो वो सूट ही नहीं करते यार उस सीट पे। इमरान खान साहब सूट करते थे। सूट वो करते हैं, लेकिन ये नहीं कि हमें सूट करने पे जाना है, हमने ये देखना है जो मुल्क की इज्जत बनाए। मरियम नवाज़ का आप देख लें, मरियम नवाज़ पर जो एवन फील्ड का रेफरेंस थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं, तो वो अपनी ज़ात से ही नहीं निकल रहे, तो वो अवाम के लिए क्या सोचेंगे? जब वो अवाम के लिए सोचेंगे, पाकिस्तान के लिए सोचेंगे, पाकिस्तानी बनकर सोचेंगे, तो उन्हें हर जगह मुझे लगता है इज़्ज़त मिलेगी। और वो इस तरह के जो इक़दाम इंडिया कर रहा है, तो इस तरह वो पाकिस्तानी अवाम के लिए सोचे। वो लोग जिन्होंने अभी सैलाब मुतासिरीन के लिए कुछ नहीं सोचा, तो वो इस तरह के जो प्रोजेक्ट है ड्रोन्स या IT के हवाले से या मईशत के हवाले से, वो मुझे लगता सोच सकते हैं। जिन्हें पाकिस्तान के अवाम जो पानी में डूब चुकी है, जिनके घर नहीं है, वो अभी तक खुले आसमान तले रह रहे हैं, तो उनके लिए नहीं सोच रहे, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए कभी कहा सोच तो ये सकते जा रहा है कि जो सैलाब मुतासरीन हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी गई हैं, घर भी दिए गए हैं, खाने पीने की चीज़ें भी, अशिया जो हैं मुहैया की गई हैं। तो जो हम खुद जो हैं, हमारी खुद जो टीम है उन्होंने भी जाकर दी हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो सैलाब मुतासरीन हैं उन्हें हम लोगों ने कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की? नहीं, चीज़ें उन्हें मिली हैं, ऐसा कुछ नहीं। जिस तरह अल खिदमत फाउंडेशन है, सहारा फाउंडेशन है, काफ़ी फाउंडेशन है, फाउंडेशन की जानिब से काफ़ी उनकी मदद की जा रही है, लेकिन हुकूमत की जानिब से ऐसा कुछ नहीं दिया जा रहा। जिस तरह इमरान रियाज खान है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो सहारा जो है वेलफेयर, उन्होंने उन्हें घर बना कर दिए हुए। हालांकि ये काम हुकूमत का काम है, हुकूमत हमसे टैक्स ले रही है, तो हुकूमत तो सो रही है। हैरान होने की सर इसमें मेरे ख्याल में कोई चीज़ नहीं है। उनकी जो CV है, उनका जो पोर्टफोलियो है, आपको पता है जब भी कोई बंदा दूसरे कंट्री में जाता है, इवन आप मुल्क के इंटरेस्ट के ऊपर भी जा रहे हैं मिलने के लिए, तो गोरे को पता होता है कि यार इसकी CV करप्ट है या ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है और ईमानदार है। वो उसको इम्पोर्टेंस देते हैं जो कंट्री के लिए लॉयल हो,
और सबसे ज़्यादा अपने कंट्री के लिए कुछ तड़प रखता हो, कुछ करने की, मुल्क को बूस्ट अप करने की, उसके लिए वो उनके दिल में भी इज़्ज़त होती है। जो चोर होता है सर, उसके लिए कोई इज़्ज़त नहीं होती। सॉरी टू सर, देखा जाए तो इंडिया के हर मेंबर, गवर्नमेंट मेंबर को इतनी इज्जत दी जाती है डिफरेंट ममालिक में जाके। पाकिस्तान का हर कोई गवर्नमेंट का मेंबर आउट ऑफ कंट्री जाता है, या यूएन में जाता है, अमेरिका में जाता है, फ्रांस में जाता है, किसी भी मुल्क में जाता है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं दी जाती। इंडिया की हर गवर्नमेंट के मेंबर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? सर, ये फिर आपने मिलता जुलता ही सवाल है। बहरहाल सर, आपके अगर रिमार्क्स अच्छे नहीं होंगे ना दूसरे कंट्रीज़ में, तो आपको फिर ऐसे ही रिस्पांस मिलेगा। उनके रिमार्क्स अच्छे क्यों हुए हैं? उनकी स्पोर्ट्स इतनी अच्छी है उनकी सर, आप ही उनके मैक्सिमम जो आप कह सकते हैं जो इकोनॉमिकली प्लेटफॉर्म्स हैं सर, उनके स्ट्रॉन्ग है हमारी निस्बत, ये मानना पड़ेगा आपको। तो इसी वजह से उनकी इंपॉर्टेंस भी है, वो जहाँ जाते हैं उनको वेलकम कहा जाता है। हमारी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, सॉरी टू से। हम लगे हुए हैं सर, फिर वही बात मैं करूँगा, हम अपने ही मुल्क को खाने के चक्करों में लगे हुए हैं। हर बंदा अपने ख़जाने भर रहा है। पीपी को देख लें, नून लीग को देख लें, क्या रखा है इन्होंने मुल्क के लिए, इन्होंने क्या सोचा है। अपने इलाज करवाने तक के लिए बाहर भागते हैं, जबकि गरीब ही रहा हर चीज़ पे सर। इसी तरह बहुत सारे, ये बहुत लंबी डिटेल हो जाएगी सर, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। बस ये है कि हमें खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। तो अब हम कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो गवर्नमेंट मेंबर हैं, या बिलावल भुट्टो को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिलावल भुट्टो साहब के लिए तो सर स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है कि वो सियासत छोड़ दें, उनका काम नहीं है, ठीक है। ना ही उनको पता है कि सियासत किस चिड़िया का नाम है। वो तो एम ही चिपके हुए हैं सीट के साथ, अपनी वालदा का और अपने नाना का क्रेडिट उन्होंने समेटा हुआ है, जबकि वो उसके हकदार नहीं है। उनको तो सियासत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छी है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अच्छी है? सर, रिसेंटली गवर्नमेंट तो अच्छी बिल्कुल नहीं है। अलबत्ता खान साहब एक वाहिद लीडर हैं जो मुल्क को यकीन जाने दिनों आपको एक ऐसी जगह तक ले जा सकते हैं जहां पाकिस्तान ने कभी तस्वुर ही नहीं किया होगा। क्योंकि मैं बाहर रहा हूं, मैंने काफ़ी बाहर वक्त स्पेंड किया है, तो जितना अच्छा दौर खान साहब का था सर, हमें बहुत इज़्ज़त मिलती थी ग्रीन पासपोर्ट को। और दूसरी जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं सर, उनके अंदर हमें वो इंपॉर्टेंस नहीं थी। मैं सिर्फ पर्सनली अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बात करना चाहूँगा, मुझे किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त बढ़ाने में सर इमरान खान साहब ने जो किरदार अदा किया है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सर, हर जगह पे। तो सर, आपको सबके लगता सामने है, आपको लगता है, आपका कहना मतलब ये है कि मोदी साहब की गवर्नमेंट इस टाइम बहुत अच्छी है, उनके हर मुल्क में उनके हर बंदे को इज्जत दी जाए एज़ कम्पेयर टू सर रिसेंट गवर्नमेंट, तो वो बहुत अच्छी है। हमारी ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है ये बिल्कुल अच्छी नहीं है और हम इसके ख़िलाफ़ हैं। हमारे दिल की भड़ास अगर सुनना चाहते हैं तो सर फिर टाइम चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।